महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, माई सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, माँ सावित्रीबाई अमर रहे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जो पिछले 2 महीने से महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज द्वारा जो आरक्षण की मांग की जा रही है, उस आरक्षण की मांग को लेकर के हम राज्य सरकार के पास जयपुर में भी हमने धरना दिया था और हाईवे को भी जाम किया था। उसके बाद उदयपुरवाटी भी हाईवे को लगभग 9 घंटे जाम रखा था। वहाँ हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे और हमारी मांगें नहीं मानी गई थी। उसको लेकर के संपूर्ण राजस्थान में सैनी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए हमारे जो सैनी समाज के द्वारा जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है सैनी समाज के, उनको राज्य सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था और राज्य सरकार ने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपकी मांगे, जो जायज़ मांगे, वो पूरी कर दी जाएगी। जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं वो संपूर्ण मांगी जायज़ थी। इनके अलावा जो हमारे साथी मुकदमे लगे थे वो भी हमारी एक मांग उसमें अलग से जोड़ दी गई थी। इसके अलावा उदयपुरवाटी में भी हमने जो चक्का जाम किया था वो मांग भी हमारी इसमें जोड़ दी गई है। ऐसी तमाम 14 सूत्री मांगे हमारी है। उसको लेकर के राज्य सरकार ने हमें वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपकी जो मांगे वो मान ली जाएगी, लेकिन 10 दिन कब के गुजर चुके हैं। राजस्थान सरकार की अभी तक भी आंखें नहीं खुली है, जूं तक सरकार की नहीं मरी है। तो हम सैनी समाज के लोग अभी तो प्रतिनिधि आए हैं यहाँ केवल ज्ञापन देने के लिए। अगर राजस्थान सरकार नहीं मानती है और सैनी समाज की मांगे नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में सैनी समाज का बड़ा जन सैलाब उमड़ करके पूरे राजस्थान सरकार को घेर लेगा और आने वाले दिनों में जो 2023 के चुनाव आने वाले हैं उसमें सैनी समाज अपनी ताकत दिखाएगा और सरकार को ये बता देगा कि सैनी समाज में एक 1.5 करोड़ सैनी समाज होने के बाद भी हमारी संख्या 1.5 करोड़ होने के बाद भी राज्य सरकार हमारे समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से 12% हैं और 12% के हिसाब से हम हमारा हक मांगने के लिए राज्य सरकार से बार बार हक मांग रहे हैं और बार बार हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार नहीं मान रही है। तो आने वाले दिनों में आज हमने एक ज्ञापन के रूप में ज्ञापन दिया है कि 3 दिवस के अंदर या हमारी मांगे अगर मान ली जाती है, अगर नहीं मानी जाती है तो 15, 16 और 17 अक्टूबर को 15, 16 और 17 अक्टूबर को संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक सब्जी के ठेले, सब्जी की मंडी, जो हमारे सैनी समाज की दुकानें वो बंद रहेगी। इसके लिए जितनी भी अव्यवस्था फैलेगी वो संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा 3 दिन के अंदर फिर भी अगर राज्य सरकार नहीं चेतती है तो एक उग्र आंदोलन, पहले तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था और समाज ने, हमारे समाज सभ्य समाज होने के कारण शांतिपूर्ण तरीके से हम राज्य सरकार के सामने हमारा समाज पेश आया। लेकिन अब अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो हमारा समाज पटरिया भी उखाड़ेगा और रेल भी जलाएगा और रेल भी रोकेगा, रास्ते भी रोकेगा, रास्ते जाम ही नहीं करेगा, रास्तों को उखाड़ कर फेंक देगा सैनी समाज। राज्य सरकार हमारी नहीं मानती है तो आगे आने दिनों में जय भारत जय फुले। ओके, चालू। आज हमारा जो राजस्थान का प्रदेश नेतृत्व है जो आरक्षण की मांग कर रहा है, उनका संदेश था कि पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो या तहसील कार्यालय हो, वहाँ 11 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया जाए और इनके माध्यम से राजस्थान सरकार तक संदेश भेजा जाए कि हमारी जायज़ 11 सूत्री मांगे माने। अब सरकार का कैसा संदेश आता है? सैनी समाज पूर्णतः संगठित है, न किसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहा है। समाज 70 सालों में किसी भी समय मांग नहीं की और मुख्य धारा से सैनी समाज काफ़ी पिछड़ चुका है। इसलिए सरकार का फर्ज बनता है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि सैनी समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए, उसमें मुख्य धारा में समाज को जोड़ने के लिए, आने के लिए, शैक्षिक स्तर बनाने के लिए हमारी मांगे हैं। 11 सूत्री मांगे। पहली मांग है कि राजस्थान में सैनी समाज को 12% आरक्षण मिले जो इनकी जनसंख्या के अनुपात में। दूसरी मांग है कि
महात्मा ज्योतिबा फूले कल्याण बोर्ड का गठन हो ताकि समाज के युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ सके। तीसरी मांग है कि महात्मा ज्योतिबा फूले फाउंडेशन का निर्माण हो जिससे हमारे समाज में काफ़ी विकास हो। चौथी मांग है कि शहर और गांव में जो सब्जी का काम कर रहे हैं उन्हें का स्थायीकरण हो ठेले वालों का, ताकि अपना एक छोटा मोटा रोजगार के लिए पुलिस वगैरह या नगर पालिका वगैरह नगर परिषद है उनको परेशान नहीं करे। दूसरा अन्य मांगे ये है बागवानी बोर्ड का गठन हो। सैनी समाज पिछले 70 सालों से, अपितु 70 सालों से ही नहीं कई पीढ़ियों से जो खेती बागवानी फल फ्रूट सब्जी कम में अधिक करने का काम सैनी समाज के माली जाति करती आई है, तो उनको बागवानी बोर्ड का गठन हो और उसमें सैनी समाज का आधिपत्य हो। पांचवी छठी सातवीं मांग है महात्मा ज्योतिबा फूले और दंपति को भारत रत्न से नवाजा जाए कि सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के जयंती पर सरकारी अवकाश की घोषणा हो, क्योंकि शैक्षिक स्तर की दृष्टि से उस जमाने को याद करते हैं जिस समय महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की ज्योति जलाई और उसको सैनी समाज एक तरह सरस्वती का अवतार मानते हैं। अन्य मांगे आगे क्या रूपरेखा है वो बताइए। आगे की ये रूपरेखा है, सैनी समाज इस बारे में अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ था, वो संगठित हुआ है और राजस्थान लेवल पर हर गांव नगर पालिका पंचायत नगर निगम परिषद हर जगह से एक प्रतिनिधित्व तैयार करके और राज्य सरकार से बात करेगी और आने वाले दिनों में जो 15, 16, 17 है एक आक्रोशिक रूप में और जन आंदोलन की चेतावनी के रूप में राजस्थान में मंडियां बंद करने का आह्वान किया गया है। इसके बाद पूरा प्रतिनिधिमंडल 2000 से 3000 का सरकार से जाकर बात करेगा और बात करने के बाद जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा सैनी समाज उनके पदचिन्हों पर चलते हुए, चाहे वो उग्र आंदोलन करना पड़े चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन करना पड़े, जो हमारे प्रतिनिधि जो राजस्थान को डील कर रहे हैं उनकी आदेश की पालना पूरा सैनी समाज करेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो नौजवान हो मातृशक्ति हो और अनेक पद पर बैठे हुए व्यक्ति।